बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मलाकन डिवीज़न में ही मौजूद हूँ और कल सवात के अंदर जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के ख़बरें आ रहे थे। पहले तो ये ख़बर आई कि वहाँ पे 3-4 धमाके हुई है और उसके बाद उस मुकाम पे आग लगी और उसकी वजह से न सिर्फ उस थाने की इमारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बल्कि उसमें काफ़ी जानी नुकसान और माली नुकसान भी हो चुका है। जो अब तक की इत्तलात आखिर आई थी कि 12 अफराद उसमें शहीद हो चुके थे। बहुत ज़्यादा तकरीबन 60 से ज़ायद लोग उसमें ज़ख्मी भी हो चुके थे। और उसके बाद फिर ये ख़बर आ गई, डीआईजी साहब ने ये बताया कि ये कोई दहशतगर्द वाक़या नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो बारूदी मवाद पड़े थे वो शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पे आग लगी और उस आग की वजह से के बाद वहाँ पे ये धमाके हो गए। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया और उसने वहाँ पे कन्फर्म कर दिया कि ये एक ख़ुदकुश धमाका था। और उनके उस ट्वीट के बाद फिर एक और उनकी तरफ से क्लैरिफ़िकेशन आ गई कि अभी वहाँ पे तहक़ीक़ात का सिलसिला चल रहा है और जैसे तहक़ीक़ात मुकम्मल हो जाए उसके बाद फिर आवाम के साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के बाद काफ़ी सारे ऐसे ऑडियोज़, वीडियो सामने आ गए हैं और एक जो पुलिस एहलकार जो वहाँ पे ज़ख्मी हुए थे और उनकी एक वीडियो आ गई है और उसने बड़ी डिटेल के साथ बता दिया है कि वहाँ पे जो एक्सप्लोसिव जो बारूदी मवाद परस करे, अगर दहशतगर्दों या आम लोगों से हासिल बरामद किया जाता था तो उनको किस तरीके से वहाँ पे एक अलग जगह उनके लिए बनाई गई थी, जहाँ पे बिजली भी मौजूद नहीं थी। बिजली का जो कनेक्शन था वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। इसी वजह से शॉर्ट सर्किट का तो इम्कान ही नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता जो कुछ भी हुआ इसके तो सारी तहकीकात होकर ये एक पूरी सूरत हाल सामने आ जाएगी। ये अभी कहना क़बल वक्त है कि वहाँ पे किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन एक जो बात मलाकन डिवीज़न के अंदर उस धमाके के बाद, चूँकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैंने यहाँ पे देखा कल से कि लोगों के अंदर कितना गम गुस्सा है, लोग कितने गुस्से में हैं। और उस वाक़े के बाद ख़्वाह ये कोई दहशतगर्दी का वाक़या भी नहीं था बकौले पुलिस हुकाम की और बाद दूसरे हुकाम की, लेकिन इस वाक़ये के बाद मलाकन डिवीज़न में आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है। और आप लोगों ने आज देख भी लिया कि ये तो सिर्फ़ कबल के अंदर लोग निकल आए थे और हज़ारों की तादाद में लोग निकल आए थे और उन्होंने मलाकन डिवीज़न के अंदर दहशतगर्दी का या दहशतगर्दों की मौजूदगी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। लेकिन कल 26 अप्रैल को पूरी मलाकन डिवीज़न के अंदर लोग निकल रहे हैं और पूरी मलाकन डिवीज़न के अंदर लोग एहतजाज करेंगे और यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो किसी भी सूरत में मलाकन डिवीज़न के अंदर इस बार दहशतगर्दी की दोबारा आमद मानने के लिए तैयार नहीं हैं और न वो लोग यहाँ पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2007-8 के बाद यहाँ पे एक बहुत मुश्किल सूरत हाल बन चुकी थी। यहाँ पे लोगों के कारोबार तबाह हो गए थे। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोगों ने शहादती दी। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच चुका है। एक और जो यहाँ, चूँकि आप लोगों को पता है कि मलाकन डिवीज़न एक बड़ा ख़ूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है और पूरी पाकिस्तान से बल्कि बाहर दुनिया से भी लोग यहाँ पे लोग आते हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से 2007-8 के बाद जो टूरिज़म इंडस्ट्री थी वो बुरी तरह मुतासिर हो गई और यहाँ पे अपने मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से भी टूरिस्ट का आने का सिलसिला मुतासिर हुआ था। लोग यहाँ पे नहीं आ रहे थे दहशतगर्दी की वजह से। उसके साथ साथ जो मुकामी लोग थे उनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल ये बन गई थी कि आम सड़कों पे जब भी आप सफ़र करते थे तो हर जगह पे चेक पोस्टें हुआ करती थी पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के, और उन चेक पोस्टों को क्रॉस करना एक मुश्किल मरहला था हर किसी मुकामी बाशिंदे के लिए। लेकिन यहाँ पे फिर हालात काफ़ी बेहतर हो गए और ख़ुसूसी तौर पे तकरीबन मैं ये कहूँगा कि 2017-18 या 2018 के बाद सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई थी
اور پچھلے تقریباً 3-4 سالوں میں یہاں پہ ٹورزم انڈسٹری بھی دوبارہ بحال ہوئی تھی. یہاں پہ نہ صرف اپنے ملک کے مختلف علاقوں سے بلکہ باہر دنیا سے بھی سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تھا. لوگوں کے کاروبار دوبارہ بحال ہوئی تھی, ایک خوشحالی آئی تھی اور یہاں پہ بڑی اچھی دن آ گئے تھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے سال نومبر کے بعد یہاں پہ ایک بار پھر صورتحال خراب ہو گئی. پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ مراد سعید بار بار چیخ رہے تھے, مراد سعید بار بار پریس کانفرنسز کر رہے تھے, بار بار ویڈیو سٹیٹمنٹ دے رہے تھے, بار بار بتا رہے تھے کہ یہاں پہ صورتحال خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے اور اس کو کنٹرول کیا جائے. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو ہمارے متعلقہ لوگ ہیں, جن میں خواہ آپ وزیر دفاع, وزیر داخلہ کا نام لے یا کسی اور کا لے, لیکن وہاں سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور یہاں پہ ملاکنڈ ڈویژن بالکل محفوظ ہے, وہاں پہ کوئی دہشت گرد موجود نہیں ہے. لیکن ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ وہاں سے کچھ ایسے ویڈیو سامنے آ گئے کہ جہاں پہ سے پولیس اور کچھ سیکورٹی پوسٹ سے تعلق رکھنے والی جوانوں کو اغوا کیا گیا تھا. پھر ان کے ویڈیو بھی سامنے آ گئے, پھر وہاں سے ان کے ایسے لوگوں کی تصاویر اور ویڈیوز بھی سامنے آ گئے. لیکن اس کے بعد جب یہاں پہ سوات اور دیر, باجوڑ وغیرہ کے علاقوں میں احتجاج شروع ہوا تو اس کے بعد پھر یہاں پہ صورتحال میں تبدیلی یہ آ گئی کہ وہ لوگ یہاں سے نکل کر واپس افغانستان کی طرف چلے گئے. اس میں کچھ بنیادی سوالات ہیں. بنیادی سوالات یہ ہیں کہ اگرچہ یہ جو ہمارے دیر, چترال, باجوڑ کے اضلاع ہے, ان کے بارڈرز ہیں افغانستان کے, صوبہ کنڑ کے ساتھ یا نورستان کے ساتھ, ان علاقوں کے ساتھ ہمارے بارڈرز موجود ہیں. لیکن یہاں پہ فینسنگ بھی کی گئی ہے اور اس فینس کو کراس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ 24 آور ہماری سیکورٹی فورسز کے جوان بھی رہتے ہیں. تو اس کو کراس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ افغانستان کی طرف سے کوئی بھی بندہ اس کو کراس کر کے آسانی کے ساتھ چپکے سے یہاں پہ داخل ہو سکے. اگرچہ وہاں پہ کچھ ایسے پوائنٹس ہوں گے, بڑے مشکل قسم کے پوائنٹس وہاں پہ موجود ہوں گے جہاں پہ اگر فینسنگ موجود نہیں ہے تو اس کو کراس کیا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو کراس کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. جو ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ کچھ ایسی بھی اسپیشلی جب پشاور پولیس مسجد کے اندر دھماکہ ہوا تو وہاں سے کچھ ایسی سٹیٹمنٹ اس وقت آفیشیل کے آئے تھے کہ یہ لوگ نومبر کے بعد, جو پولیس بتا رہے تھے کہ ان کو ایسی رپورٹس ملے تھے کہ نومبر 2022 کے بعد یہ لوگ افغانستان سے ان علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں. ان کا داخل ہونا وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ داخل ہو گئی. لیکن پھر یہاں پہ ان لوگوں کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں, یہاں پہ ان لوگوں کی موجودگی ہے. تو ابھی تک تو عوام نے صرف احتجاج کیا, لیکن ایک بات جو یہاں پہ میں نے سنا اور جو لوگوں سے میری بات ہوئی اور لوگوں نے بتایا, تو ایک چیز بڑا کلیئر ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن کے عوام کسی بھی صورت میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 2008, 2010, 2012, 2014 یا 2016 نہیں ہے, یہ 2023 ہیں. اور 2023 میں یہاں کے مقامی لوگ کسی بھی صورت میں اپنے علاقوں کے اندر دہشت گردوں کی موجودگی برداشت نہیں کریں گے. وہ تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں پہ خود جو ہماری سیکورٹی ادارے ہیں وہ یہاں پہ امن کو بھی قائم کریں گے اور ان لوگوں کی موجودگی کو یہاں پہ ہونے بھی نہیں دیں گے. فرض کرے اگر یہاں پہ ان لوگوں کی اسی طرح کی کوئی مومنٹس نظر آ گئی, یہاں پہ ان لوگوں کے دہشت گردی کے واقعات سامنے آ گئے, تو پھر اسی صورت میں لوگ خود ہی نکل آئیں گے, لوگ خود ہی ان لوگوں کے ٹھکانوں کو ڈھونڈیں گے اور خود ان لوگوں سے نمٹ لیں گے. لیکن جو مجھے یہاں پہ آیا, جو میں نے لوگوں سے سنا, تو اس مرتبہ میرے خیال میں سچویشن بڑا کلیئر ہے اور اس کو حکومت کو بڑا سیریس لینا بھی ہوگا. کیونکہ اگر یہاں یہ جو مقامی لوگ ہیں, جس طرح کہ کل 26 اپریل کو اعلان کیا گیا ہے کہ پوری ملاکنڈ ڈویژن کے اندر لوگ پرامن احتجاج کریں گے, لوگ ایک پیغام دیں گے کہ ہم یہاں پہ کسی بھی صورت میں دہشت گردی کی دوبارہ آمد کو قبول نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں حکومت کو اس چیز کو بڑا سیریس لینا چاہیے کہ یہاں پہ اگر فرض کریں اس قسم کی کوئی
किसी लोगों की मौजूदगी भी है तो उसको क्लियर करना चाहिए। अगर मुकामी लोगों ने खुद इन अपने इलाकों को क्लियर करने का फ़ैसला कर लिया, परस करे अगर कर लिया, तो फिर उसी सूरत में चूँकि परस करे जिस गाँव से परस करे अगर मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे वहाँ पे अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे किस किस्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। परस करे यहाँ पे अगर कोई बंदा बाहर से आ जाता है, स्पेशली जो टेररिस्ट ग्रुप से अगर उनसे ताल्लुक़ हैं, और कोई मुकामी बाशिंदा अगर सहूलतकार मौजूद है, तो फिर मेरे ख़्याल में मुकामी लोग उनको किसी भी सूरत में न माफ़ करेंगे, न उनको छोड़ेंगे। ये चीज़ एक बड़ा क्लियर है। अगर हमारी हुकूमत और हमारे इदारे चाहते हैं कि इन तमाम इलाकों में अमन कायम हो, तो फिर उसी सूरत में मुकामी जो बड़े हैं उनके साथ बैठ जाए और उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाए। क्योंकि इस मर्तबा अगर ये चीज़ें हो गई, दोबारा शुरू हो गए, तो मुकामी लोग किसी भी सूरत में उनको यहाँ पे नहीं रहने देंगे। यहाँ पे जो भी बंदा अगर अफ़गानिस्तान से आया, कहीं और से आया, या किसी भी ग्रुप से उनका ताल्लुक़ था, तो उसको यहाँ पे नहीं छोड़ा जाएगा। और मुकामी लोग यही बता रहे हैं कि हम उनसे ख़ुद ही निमट लेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में टेररिज़म को वापस अपने इलाकों में आने नहीं देंगे। और ये कल आप लोग देखेंगे, जिस तरह कि आज कबल के अंदर आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग निकल आए थे, तो कल आप लोग देखेंगे कि लाखों की तादाद में पूरी मलाकन डिवीज़न के लोग निकल आएंगे। वो सिर्फ़ एक ही पैगाम देंगे, और उनका पैगाम यही होगा जो लोग मुझे बता रहे थे कि हम अमन चाहते हैं, अमन के अलावा कोई और चीज़ यहाँ पे हम नहीं चाहते। तो इसी वजह से हुकूमत इन चीज़ों को सीरियस ले, यहाँ पे मुकामी लोगों के साथ बैठे और उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाए ताकि ये जो इलाके हैं ये पुरअमन रहे। अगर अफ़गानिस्तान से कोई भी बंदा आने का कोशिश करेंगे, तो मेरे ख़्याल में मुकामी लोग उनको बड़ी आसानी के साथ रोक सकते हैं, और मुकामी लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस और जो हुकूमती इदारे हैं वो अपने एतमाद में ले, उनको अपने साथ मिलाए, और इसी तरह इन इलाकों को मुकामी लोगों के साथ मिलकर इसको महफूज रखें। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।